कुष्मांड ऋषि के पुत्र जिनका नाम मंडप था। क्या नाम था? जोर से बोलो। ओ बुआ जियो, सो तो नहीं गई हैं? शिवपुराण में सोना नहीं है? अगर यहां पर सो गई तो फिर जिंदगी भर सोना ही सोना है। सोना नहीं। क्या नाम था पुत्र का? मंडप। अब कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जिनका मन बिल्कुल भगवान के प्रति नहीं था, जिनका मन भगवान शंकर में लगता ही नहीं था, भगवान की भक्ति में लगता ही नहीं था। और वो मंडप जो कि भगवान शंकर की, भगवान की भक्ति से उनका चित्त हट गया। उनके पिताजी ने एक बार उनसे कहा कि सुनो मंडप, पूरे गांव के लोग, पूरे गांव के सभी लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, शिव पुराण सुनने आते हैं, भगवान की कथा सुनने आते हैं, भागवत सुनने आते हैं, तुम भी थोड़ा आकर बैठा करो। मंडप ने कहा जी पिताजी बिल्कुल। अब मंडप शिव पुराण में आकर बैठे और जैसे ही कुष्मांड ऋषि ने आंख बंद करी ओम नमः शिवाय बोलने के लिए, वैसे ही वो गायब। अब वो गायब, भग गए, क्योंकि चित्त तो लग ही नहीं रहा ना। वही तो बात है कि जब तक आपका दिल, जब तक आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक भगवान शंकर को मिलने में देरी तो लगेगी। और अगर भगवान शंकर के मन, आपका चित्त भगवान शंकर के प्रति लग गया, तो भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। और आप भगवान शंकर को अपना पिता मान रहे हो, आप भगवान शंकर को अपना दादा मान रहे हो, आप भगवान शंकर को अपना भाई मान रहे हो, तो भगवान शंकर भी अंत समय में जरूर आएगा। वो है ना एक लाइन, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के प्रभु आना पड़ेगा, भक्तों के प्रभु आप सहारा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और जब आपने भगवान का भजन किया है, जब आपने भगवान का नाम स्मरण किया है, तो भगवान शंकर भी आपके अंत समय में जरूर आएगा। और जब मंदिर जाओ, जब शिव पुराण में आओ, तो आप अपना हक जरूर जताना है कि मेरे पिता के घर जा रही हूं। घर में कोई पूछे तो कह देना कि बाप के घर जा रही हूं। और इतना भरोसा है मुझे मेरे महादेव पर कि मैं उसके दर तो जाऊंगी, लेकिन खाली हाथ कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। और देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वो कमी नहीं रखता फिर देने में। 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 12 महीने, 1 साल लगेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। कल सुना था हमने, समय और कर्म दोनों विपरीत चलते हैं। समय चले जाता है तो लौट कर वापस नहीं आता, और कर्म उस समय में करा हुआ आपका कर्म एक बार चला जाता है तो लौट कर वापस जरूर आता है। वैसे ही अगर हम अपने भगवान के प्रति भगवान का भाव रखेंगे तो वो फल, उसका फल जो है वो लौट कर वापस जरूर मिलेगा है, और 1000 गुना मिलेगा। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जो कि
जिनका मन, जिनका चित्त भगवान के प्रति नहीं था, जिनका चित्त भगवान की भक्ति में नहीं था। जब भी शिव महापुराण होती, जब भी कथा होती, इधर चले आते, कभी उधर चले जाते। और मंडप को कुछ समय बाद दो मित्र मिले, दो मित्र मंडप को मिले। एक का नाम था नादीप, एक का नाम था पठार। ये दो दोस्त मंडप को मिले थे। दोनों मित्र गलत संगति में थे। मदिरा पीना, वेश्यावृत्ति करना, चोरी करना। अब उन दोनों ने देखा कि ये इसको सब कुछ आता है, जुआ भी खेलता है, वेश्यावृत्ति भी करता है, लेकिन ये आज तक इसने चोरी नहीं करी। एक काम करते हैं, इसको चोरी करवाते हैं। अब मंडप, नादीप और पठार तीनों ने आपस में बात करी। कहा कि हमको ऐसी चोरी करनी है जिसका सामान जो कभी 20 साल तक खत्म ही ना हो। ऐसी चोरी करनी है जो 20 साल तक चलती रहे, फिर हमें वापस चोरी करने की जरूरत ना पड़े। अब मंडप ने पूछा कि चोरी कर तो लेंगे, लेकिन ये ऐसा कोई सा घर, ऐसा कोई सी जगह अपने गांव में होनी भी तो चाहिए कि 20 साल तक सब चलता रहे। अब नादीप ने कहा कि एक जगह है। अब दोनों ने पूछा कौन सी? कहा कि राजा का महल है, अगर उसमें चोरी कर ली तो 20 साल तक चलती रहेगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी वापस चोरी करने की। और 3 शिवपुराण कहती है 3 तरह के मित्र मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। 3 तरह के मित्र मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ताली मित्र, आप कुछ भी गलत कर्म करोगे, आप कुछ भी गलत चीज करोगे ना, तो वो ताली बजाते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, वाह वाह क्या कर दिया, मजा आ गया है। गलत चीज में भी आपका साथ देंगे, बहुत अच्छा करा है, बहुत बढ़िया। पहले नंबर पर ताली, जो आपकी गलत कामों में भी आपका साथ देंगे, आपके अच्छे कामों में आपका साथ देंगे, लेकिन अंत समय आएगा, जब बुरा समय आएगा तो आपको छोड़कर चले जाएंगे। और ये मित्र बहुत मिलते हैं, आपके अच्छे समय में आपके हमेशा साथ रहेंगे, आपका अच्छा समय जब आएगा तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जब बुरा समय आएगा तो कहीं दिखेंगे भी नहीं है, कहीं नहीं दिखेंगे। ताली मित्र, दूसरे नंबर पर थाली। थाली मित्र जो कि आपको होटल का खाना खिला कर, होटल में खाना खिला कर खुद पैसे भरेगा और होटल का खाना खिलाएगा, जुआ खेलना सिखाएगा, आपका घर का खाना छुड़वा देगा। दूसरे नंबर पर है थाली और तीसरे नंबर पर है प्याली, जो आपको पीना सिखाएगा। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ये पी ले, थोड़ा सा वो पी ले, कुछ नहीं होता। और जब आप उनकी बातों में आ जाते हो, जब आप उनकी बातों में लग जाते हो, तो आपको पूरा लूट कर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इन तीनों मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी। कभी इन तीनों मित्रों को अपना मित्र मत बनाना। पहले नंबर पर क्या था? ओ बुआ जियों,
पहले नंबर पर क्या था? ताली। दूसरे नंबर पर प्याली। तीसरे नंबर पर थाली। ये 3 मित्रों से बड़ी दूरी बनाकर चलना। ये सब की सब, ये मित्र, ये घर, ये आपका पैसा, सबकी सब यहीं धरा रह जाएगा और अंत समय में महादेव ही काम आएगा। अंत समय में महादेव ही काम आएगा। ये जो पैसा है ना, ये धन दौलत सत्ता, ये कुछ काम नहीं आती। यहां पर तो हमारी इंडियन करेंसी चल जाती है, लेकिन ऊपर जाकर वो कर्म वाली करेंसी चलती है। अब लोग पूछते हैं कि गुरुजी, ये कर्म वाली करेंसी को हम इंडियन करेंसी से चेंज कैसे करें? अब हमारे पास तो इंडियन करेंसी है, अब उसको कर्म वाली करेंसी में बदले कैसे? जैसे बहुत लोग होंगे जो विदेश गए होंगे यहां पर। अब आप जाते हो विदेश, वहां पर जाकर आपकी करेंसी चेंज होती है। आप इंडिया का पैसा देते हो और वहां पर जाकर आपको अमेरिका का पैसा मिल जाता है, नेपाल का पैसा मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का पैसा मिल जाता है, दुबई का पैसा मिल जाता है। अब आप इंडियन करेंसी हो, आपके पास इंडियन करेंसी है, आप उसको वहां पर दोगे, वो चेंज कर कर आपको वहीं के पैसे दे देंगे। आपकी करेंसी चेंज हो रही है। अब गुरुजी, सब दूर तो करेंसी चेंज हो जाती है, लेकिन अब कर्मों वाली करेंसी में कैसे बदलें? अपने इंडियन करेंसी को कर्मों वाली करेंसी में कैसे बदलें? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आप पैसा लेकर मर भी जाते हो तो पैसा तो यहीं धरा रह जाएगा। आपके हाथ में पैसा गिनते रह जाओगे, आपके मान लो प्राण छूट गए, अब पैसा तो यहीं पर रह गया, वो चेंज तो हुई नहीं। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो जो पैसा है, वो जो धन है, वो जो आपके पास मनी है, जो पैसा है, उसको आप अच्छे कर्मों में लगाओ। किसी गरीब का भला करो, किसी का विवाह करवाओ, किसी का कन्यादान करो, किसी को पानी पिलाओ। जब आप वो पैसे से किसी का भला करोगे, किसी का अच्छा करोगे, तो वो इंडियन करेंसी जो है ना, वो आपकी कर्म वाली करेंसी में चेंज हो जाएगी और ऊपर जाकर उसका भोग भोगने को मिलेगा। और जैसा दोगे वैसा मिलेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ ज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। अरे ओ ज्ञानी, मत करना दानी। ओ अरे ओ ज्ञानी, मत करना। और आपकी जो किस्मत पलट सकता है। मान लो किसी ने बहुत गलत कर्म करा, अगर उसकी किस्मत कोई पलट सकता है तो मेरा महादेव ही पलट सकता है। अभी सुनो कैसे उसकी किस्मत पलट आती है। वो मंडप की किस्मत कैसे पलटती है। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा है जो भगवान की भक्ति में लगा है, तो वो आपकी किस्मत को पलट सकता है, भले ही कैसा भी कर्म करा हो। और वो महादेव ही कर सकता है, और कोई नहीं है।
और महादेव के मंदिर जब भी जाओ ना तो एक बात कह देना, भोलेनाथ मैं जो भी कर रही हूं, मैं जैसी भी हूं, मैं जैसा भी हूं, आपका हूं। मैं जैसा भी हूं आपका हूं। बस इतनी कृपा करना कि जब प्राण छूटे, जब प्राण में त्याग होना, तो आखिरी में आपका कैलाश धाम ही मुझे प्राप्त हो। आपका कैलाश धाम ही प्राप्त हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो है ना एक लाइन, मेरा दिल